भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं मनोज तिवारी, वे कहेंगे कि लहंगा उठा दे रिमोट से, उसमें चर्चा लोग नहीं करेगा। बताइए किसी महिला का लहंगा आप उठा दीजिए रिमोट से और लहंगा आप उठा देते हैं तो महिला की अपमान नहीं होता है, उस समय महिलाएं सम्मानित हो जाती हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नजर में। भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री है, मिनिस्टर भी हैं, स्मृति ईरानी जी, उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए। जिस घर में उनको पनाह मिला, एक सहेली उनको अपने घर में रखी, रहने का जगह नहीं था तो उस सहेली अपने घर में रखी तो उसी के दूल्हा कोई फंसा ली। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिखेगा। ये नहीं दिखेगा कि हमारी जो कैबिनेट मिनिस्टर है ये अपनी सहेली के हस्बैंड को अपने चक्कर में फंसा ली। और राहुल गांधी जी का आंख मारना स्मृति ईरानी को दिखता है कि उन्होंने आंख मार के इशारा कर रहे हैं, लेकिन स्मृति ईरानी को ये नहीं दिखता है कि अपनी सहेली के हस्बैंड को आखिर कोई ना कोई यादा दिखाई होंगी, कोई ना कोई अपने बॉडी पर्सनालिटी चेहरे का एक्शन दिखाई होंगी, तब ना सहेली का हस्बैंड इन पर आकर्षित हुआ होगा और चलाया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं दिखेगा कि कुछ महिलाएं बोल रही हैं। अगर नीतीश कुमार के बातों से महिलाओं को इतना चोट पहुंचा है तो मणिपुर की बेटी को नंगा करके बिल्कुल उसका वीडियो वायरल हुआ, हो सकता है कि आपके चैनल के माध्यम से या बहुत तरह के लोग देखे भी होंगे कि वहां के लोग किस तरह से उस लड़की को नंगा करके उसके प्राइवेट पार्ट्स में उंगली डाल रहे हैं, उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ रहे हैं। ये सारी बात जो हुई, घटना हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो बहुत अच्छा लगा। कोई बयान नहीं दिया वहां से, कोई नहीं दिया, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो या सीएम हो या वहां के सीएम के तो राज्य में घटना घटा तो इन लोगों को बहुत अच्छा लगा। उस समय नारी के अपमान हुआ, नारी बेइज्जत हुई तो इन लोगों को दिखाई नहीं दिया, तकलीफ नहीं लगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी कुछ बात बोले, इंटेंशन उनका ठीक है, हाँ कुछ शब्द अगर गड़बड़ हो गए जिसके लिए वो क्षमा भी मांग लिए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इन मुद्दा को अगर निचोड़ रहा है, लमरा रहा है, खींचतान कर रहा है तो ये उनकी अपनी पुरानी परंपरा है, बातों को रीमर रूप में बना करके लोगों के बीच में ले जाना। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अगर देश की और राज्य की इतना ही चिंता है तो देश के लाल किला से जब झंडा फहरा रहे थे और देश को संबोधन कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी, तो उनका भाषण सुन लीजिए। संबोधन का भाषण के क्रम में दर्जनों बार भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर उन्होंने बोला है कि इसको देश से खत्म करना है। और अभी अभी कृषि मंत्री जो भारत सरकार के हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उनका बेटा घोटाला में पकड़ाया है जो लगभग 5,000 करोड़ रुपया का घोटाला किया है। इस पर तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ नहीं। दोस्तों अभी हम बेतिया जिला के नौतन प्रखंड में हैं और हमारे साथ हृदय भैया हैं जो जिला प्रकोष्ठ सचिव हैं और जेडीयू का सचिव है। इनसे कुछ बात करेंगे कि इनके मुख्यमंत्री, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उन्होंने जो बयान दिए हैं विधानसभा में। सबसे पहले आपका स्वागत है इस मेरे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदयानंद सिंह, किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ जनता दल यू प्रदेश महासचिव, आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में जो जनसंख्या नियंत्रण पर उन्होंने बात कही, उनके कहने का इंटेंशन गलत नहीं था। देखिए पहले हमारा जब हम बिहार में लोग शिक्षित नहीं थे, शिक्षा का स्तर बहुत कम था, तो हमारी जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ रही थी। परसेंटेज हमारा 4.3 के आसपास बढ़ रहा था हमारी जनसंख्या। तो उनका कहने का सेंस था कि हमने शिक्षा के माध्यम से बिहार राज्य के बच्चे और बच्चियों को शिक्षित किया, और जब हमारे बच्चे और बच्ची शिक्षित हो गए तो उनको समझ में आ गया कि भाई छोटा परिवार रहेगा तो ज्यादा सुखी रहेगा। चूंकि महंगाई का समय है, आप देख लीजिए महंगाई किस तरह से मुंह बाए खड़ी है, और ऐसी समय में, ऐसी परिस्थिति में बड़ा परिवार का खर्च उठाना बड़ी कठिन है। तो माननीय मुख्यमंत्री का इंटेंशन ये था कि हमने बच्चे और बच्चियों को सारी सुविधा दे करके शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाया, शिक्षित किया, जिसका नतीजा है कि आज हमारा जन्म दर, बच्चों का प्रजनन दर जो है वो घट करके 4.3 से घटकर 2.9% के आसपास आ गया है। इस पर वो अपनी बातों को रख रहे थे और लोगों में संदेश दे रहे थे कि शिक्षा का कितना व्यापक स्तर होता है, लोग बाग समझदार हो जाते हैं। लेकिन कुछ शब्द वो विधानसभा में जोले तो कुछ ऐसे शब्द उन्होंने बोला जो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बात समझ में आई कि नहीं हमारे शब्दों से कुछ लोगों को आहत पहुंचा है, तो उन्होंने तुरंत अपने बातों को वापस किया और वे माफी भी मांगे और अपनी बातों का निंदा भी किए। तो अब जब मुख्यमंत्री जी अपनी बात को माफी मांग लेने से क्या मुद्दा हल हो जाएगा? क्या ऐसे बलात्कार होता है, रेप होता है
तो जो रेप करने वाला होता है, बलात्कार जो करता है, वो माफी मांगता है, तो फांसी तो नहीं होता है? नहीं, देखिए वो मैटर अलग है, आपने जो कहा वो मैटर अलग है, और इन्होंने बात रखा था, उस बात से किसी को ठेस लगा तो वो बात अपना वापस ले लिए और उससे माफी मांग लिए कि भाई हमने जो कहा, अगर आपको इससे तकलीफ है तो हम अपनी बात को वापस लेते हैं। तो अब जब वापस ले लिए तो इस पे कोई प्रतिक्रिया देना बहुत अच्छी बात नहीं है, और प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए किसी भी नेता को या लोग को। लेकिन फिर भी भारतीय जनता के पार्टी के लोग मानेंगे कहां, चूंकि उनको आज भी सत्ता बहुत प्यारा है, उनको सत्ता की कुर्सी चाहिए, वो जो सत्ता से बाहर हुए हैं उसका दर्द अभी वो भुला नहीं पाए हैं। तो इसी बहाने वो चाह रहे हैं कि हम भाई किसी तरह लोगों को भरमाकर, उलझाकर, भरम में डाल करके हम सत्ता तक पहुंच जाए, लेकिन बिहार में यह संभव होता नहीं दिख रहा है। हमने सुना कुछ लोग ये कह रहा था कि नीतीश कुमार जी का चर्चा बंद हो गया था, इसलिए उन्होंने कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग कर दिया था जिसमें चर्चा बन जाए। पूरे बिहार नहीं, पूरे इंडिया में उनका चर्चा चल रहा है। नीतीश कुमार लोग गुन गा रहे हैं, गुन नहीं गा रहे, खराब ही कहे, लेकिन कुछ ना कुछ तो चर्चा चल रही है इनके विषय में। देखिए, जो लोग कह रहा है कि नीतीश कुमार की चर्चा बंद हो गया था, पूरे भारत में राजनीति करने वाले जो लोग हैं, जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं, उसमें नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के टॉप मटेरियल में है। लेकिन इस बात से भारतीय जनता पार्टी को डर है। भारतीय जनता पार्टी को लोगों को लग रहा है कि नीतीश कुमार अगर विपक्ष को एकत्रित करके आगे बढ़े तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सत्ता से बाहर कर देंगे। अभी तो कुछ महिलाएं कह रही उनको वोट नहीं देंगे, लेकिन मान लीजिए जब मणिपुर में घटना हुआ था, जहाँ के सीएम अभी वीरेंद्र सिंह है, वहां पे निर्म स्त्री को लंगे दौड़ाया गया था, उसके प्राइवेट पार्ट को छेड़ा गया था। वहां की सरकार फिर उनको दोबारा चुनने जा रही है। अभी स्टेटमेंट आया था कि फिर वीरेंद्र सिंह ही बनेंगे, सीएम बनेंगे। तो इस तरह अगर मान लीजिए हमारे मोदी जी, नीतीश कुमार जी ने हल्का फुल्का बयान भी दे दिया, आखिर कुछ अश्लील तो नहीं किया, हल्का फुल्का बयान दिया है, तो यहाँ के कुछ महिलाएं कह रही हैं अभी रोड जाम हो रहा है, पटना में प्रदर्शन हो रहा है कि हम लोग उसको वोट नहीं देंगे, अश्लील बोलता है तो दारू गांजा पी के बोलता है, ऐसे ऐसे 20 तरह के बयान आ रही हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो जितनी बातें कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, उसके इकाई और संगठन के माध्यम से नीतीश कुमार को बदनाम करने के नियत से भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन बिहार के लोग जो आम मतदाता है उस बात समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ महिलाएं बोल रही हैं। अगर नीतीश कुमार के बातों से महिलाओं को इतना चोट पहुंचा है तो मणिपुर की बेटी को नंगा करके बिल्कुल उसका वीडियो वायरल हुआ, हो सकता है कि आपके चैनल के माध्यम से या बहुत तरह के लोग देखे भी होंगे कि वहां के लोग किस तरह से उस लड़की को नंगा करके उसके प्राइवेट पार्ट्स में उंगली डाल रहे हैं, उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ रहे हैं। ये सारी बात जो हुई, घटना हुई, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो बहुत अच्छा लगा। कोई बयान नहीं दिया वहां से, कोई नहीं दिया, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, या सीएम हो, या वहां के सीएम के तो राज्य में घटना घटा तो इन लोगों को बहुत अच्छा लगा। उस समय नारी का अपमान हुआ, नारी बेइज्जत हुई, तो इन लोगों को दिखाई नहीं दिया, तकलीफ नहीं लगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार जी कुछ बात बोले, इंटेंशन उनका ठीक है, हाँ कुछ शब्द अगर गड़बड़ हो गए जिसके लिए वो क्षमा भी मांग लिए, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इन मुद्दा को अगर निचोड़ रहा है, लमरा रहा है, खींचतान कर रहा है, तो ये उनकी अपनी पुरानी परंपरा है, बातों को रीमर रूप में बना करके लोगों के बीच में ले जाना। उनका स्टेटमेंट उन्होंने जब माफी मांगा जिस समय कि मैं माफी मांग रहा हूँ, किसी को मेरे बात से आघात हुआ है तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन उनका उसमें उनका जो मुंह का था, मैंने आवाज था, उनका जो ओठ था, उनका कांप रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो मतलब कि एकदम कुछ साइलेंट मूड में चले गए हैं। तो कुछ लोग ऐसे बोल रहा है कि उनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनका तजुर्बा खत्म होते जा रहा है, दिन पर दिन बूढ़े हो गए हैं, एक्सपायर हो गए हैं। उनका मुंह का फॉर्मेशन कांप रहा था, चेहरा कांप रहा था, ऐसे लग रहा था लड़खड़ा रहे हैं, रो देंगे। इस तरह की बात हम देखे थे वीडियो में भी। नहीं, देखिए, जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनके पूरे राजनीतिक जीवन को आप उठाकर देख लीजिए। पूरे राजनीतिक जीवन काल में वो कभी भी असंयमित बात के उपयोग नहीं की है, कभी असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। पूरे भारत में वो एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा संयमित बातों को बोलते हैं। वैसे व्यक्ति से अगर अनजाने में कुछ बात अटपटा निकल गई जो लोगों को तकलीफ लगा उन बातों से, और उस बात का जब उनको एहसास हुआ तो निश्चित तौर पर ये बात जब एहसास हुआ तो उनको लगा कि भाई हमारी बातों से लोगों को ठेस लगा, तो तुरंत देरी नहीं करते हैं, तुरंत अपनी बात को वापस। लेकिन सर वो एक जगह दो जगह कहते हैं, विधानसभा में कहते हैं, लोकसभा में कह रहे हैं, इस बात को दोबारा रिपीट करते हैं। आप कैसे मान सकते हैं गलती से बोल दिया? गलती से नहीं, जानबूझ कर बात बोले थे ताकि हम ऐसा है, हम पहले ही बताए थे कि उनके कहने का इंटेंशन गलत नहीं था। वे बात बहुत अच्छी रख रहे थे, बात कह जो रहे थे वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन
उसमें जो शब्द का प्रयोग हुआ वे कुछ लोगों को, हालांकि वो ठेठ भाषा में बोल रहे थे, भोजपुरी भाषा में बोल रहे थे, लग रहा था कि घर में बैठ के बतिया रहे हैं। इस भाषा में लोगों को अपनी भाषा में अपनी बातों को रख रहे थे। वही बात अगर इंग्लिश भाषा में बोला जाता तो आधे लोग समझ पाते, आधे लोग नहीं समझ पाते, तो वही लोगों को ठीक लगता। लेकिन वे ठेठ भाषा में बोले तो कुछ लोगों को गलत लगा, तो उसके लिए भी वो माफी मांग लिए। नीतीश कुमार जी का बोलते पूरा भूचाल आ गया, पूरा इंडिया भूचाल। नीतीश कुमार जी थोड़ी सी बात पूरा भूचाल आ गया पूरा इंडिया। तो इसको बनाया जा रहा है भूचाल, इसको बवंडर बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कि इसी के माध्यम से आप देख लीजिए आजकल सम्राट चौधरी बहुत बोलते हैं। हमको नहीं लगता है कि सम्राट चौधरी को उतनी ज्ञान है कि नीतीश कुमार के संदर्भ में बोल दें, लेकिन फिर भी उनको एक क्या कहा जाएगा, बंतुसई कहा जाएगा कि पगड़ी बांध लिए हैं अब बंतुस की तरह बोल रहे हैं। उससे भाई वोट में आप बंतुसई नहीं बदल सकते हैं, उसको आप लोगों को उस बात से जीत नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार एक बड़े नेता हैं और बड़ी संयमित बोलने वाले नेता हैं और विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। आइए बात ठीक है, जब हमारे मुख्यमंत्री ही अपने बातों को वापस ले लिया तो हम एज ए कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम भी उनका स्वागत के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी जो हल्ला कर रही है, मुख्यमंत्री जी महिला सशक्तिकरण और महिला उत्थान के जितने काम किए हैं पूरे देश में, जितने राज्य हैं, सब जगह चर्चा है, कहीं नहीं है इतना। और महिलाओं को इतना उत्थान करके, मजबूत करके, कई तरह के योजना ला करके, कई पद सृजन करके, महिलाओं को इतना आरक्षण दे करके महिलाओं को इतना आगे किया, वो आदमी महिलाओं का अपमान करता है। और जो व्यक्ति महिलाओं का दिन रात अपमान करता है वो कहता है कि हम पाक साक हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत साफ सुथरा है। तो बिहार का लोग समझदार है, बिहार के लोग बातों को समझ रहा है। बहुत हुआ, देश के प्रधानमंत्री जी ने 14 में वादा किया, आज तक वादा पूरा नहीं हुआ। ये देश के लोग देख रहा है, आने वाला दिन, समय का इंतजार कीजिए, भारतीय जनता पार्टी को सारी बात समझ में आ जाएगी। अभी इनसे बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी माननीय नीतीश कुमार जी के बयान पर। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो कृपया शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और देख रहे हैं फेसबुक के माध्यम से फॉलो कीजिएगा, और देख रहे हैं यूट्यूब पर चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं संदीप कुमार, अब तक के लिए जय हिंद।